राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। प्यारी साथ संगत जियो, भाइयों बहनों बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। शब्द वाणी सत्संगों में आप सुनते हो, ज्यादातर महापुरुषों की वाणी होनी चाहिए। ये पहले शब्द गा रहे थे, मैंने सोचा कि किसी ऐसे आदमी को बुलाऊं जो कहीं दादू की, पलटू की, कबीर की, नानक साहब की कोई अच्छी वाणी रूहानियत से भरी सुनाए। लेकिन ऐसी बात होगी, पुराने जमाने की बात है, एक परिवार था, सारे अनपढ़ थे, उनमें कोई 20 से ज्यादा गिनती नहीं जानता था। लड़के की शादी हुई, घर में नया सदस्य बहू आ गई, तो एक ऐसा अवसर आया कि गिनती करने की जरूरत पड़ी। तो कहने लगे, भाई हम तो 20 से ज्यादा जानते नहीं हैं, बहू को बुला लो, वो गिन देगी। जब बहू को गिनती के लिए बुलाया गया तो कहने लगे, बहू तू गिन, हम तो इससे ज्यादा गिन नहीं सकते, हमें ज्यादा गिनती आती नहीं है। बोली मैं तो 20 तक गिन सकती हूँ। बोले क्या तेरी ये भी मारी बाण आ गई। मैंने ढूंढ ढांड के इशारा किया, बुलाया, वो भी इनमें आके रेल मिला दी। वाणी अच्छी है, प्यार में बिरह में वो महापुरुषों ने गाई थी, ये आज के युग की वाणी है। मैं दिल तोड़ने वाली बात नहीं हुआ, ये तो मैंने आपको हंसाने के लिए कह दी। कोई भी दो बात भी अगर लिखी जाती हैं, उसमें प्रेम होता है, विरह होता है, लगन होती है, तड़फ होती है। यूं कोई मुंह बाणे से राग नहीं आ जाता, और शब्दों में राग की जरूरत नहीं होती। राग तो वही मन की खुराक है, कानों की खुराक है, लेकिन वाणी रूह की खुराक होनी चाहिए, उनमें रूहानियत झलकनी चाहिए, जिसमें तप की, त्याग की, साधना की, अभ्यास की बात होनी चाहिए। क्योंकि सत्संगियों को इन चीजों से तो पहले ही उपरामता हो चुकी होती है। दुनियादारी की चीजों से वो तौबा कर लेते हैं, और उनको चाहिए जिन वाणी में प्रभु से मिलाने का प्रेम हो, उसमें रूह के लिए वो शिक्षा होनी चाहिए कि जिस पर चल के उसको रूहानी दर्जों पे चढ़ाई में सहायता मिले, और उनको पाके उसकी आत्मिक संतुष्टि हो। ये चीजें तो हम अपने मन को खुश करने के लिए करते हैं। उनमें चाहे आप भजन हैं, रागनी हैं, फिल्मी गीत हैं, और दूसरे तीज त्योहारों, ब्याह शादियों में गाने वाले गीतों से भी आनंद लेते हो। वो अवसर अवसर की बात होती है, लेकिन सत्संग में तो वही वाणी
सत्संगियों को अच्छी लगती है कि जिसमें सतगुरु का गुणगान हो, सत्संग का बखान हो, मालिक की प्रार्थना हो, बेनती हो और जिसमें तड़प हो। बात तो इसमें बहुत बड़ी कही गई है। एक शिष्य के दिल में जब लगन और उमंग जगती है, अपने प्रीतम के लिए जब किसी को तड़फ लगती है तो वो ऐसी ही पुकार करता है। अनेकों इसके उदाहरण महापुरुषों ने दिए। पपैये को सवाती बूंद की तड़फ होती है, हिरण को सुनने की तड़फ होती है, उसमें मगन होता है। तो वो क्या करते हैं कि उसी तड़प के लिए, उसी बिरह के लिए पतंगे को दीपक की सम्मा की जरूरत होती है। लेकिन संतों ने इसको शिक्षा के रूप में दोनों तरफ से बता दिया। उन्होंने कहा कि आली पतंग मृग मीन गज जड़त एक ही आंच, तुलसी वो कैसे बचे जिसके लागे पांच। पांच का खेल, पांच का झगड़ा बहुत भारी है दुनिया में, और उन पांचों से ही हमें बच जाना है। वो पांच भारी विकार हैं जो इंसान को पूरे जीवन परमात्मा से दूर ले जाते हैं, भक्ति से दूर ले जाते हैं, नेक कर्मों से हटा देते हैं, पाप कर्मों में फंसा के उसको नरकगामी बना देते हैं। बड़े जोर शोर से उनके राग अल्पाए जाते हैं कि काम से बचो, क्रोध से बचो, लोभ से बचो, मोह से बचो, अहंकार से बचो। इनको पांच मुख्य करके दुश्मन माना गया है। इन्हीं दुश्मनों के कारण, क्यों इनको दुश्मन माना, कि ये आदमी को भटकाते ही भटकाते हैं। अगर इनसे जो बच जाता है तो समझो कि वो भक्ति के रास्ते पे आसानी से आगे बढ़ सकता है। ये वो रास्ते रोकने वाली चीज है। कई बार वाणी में गाते हो कि सतगुरु मैं आपका कैसे दर्शन पाऊं, कि जब मेरा दर्शन करने को मन होता है तो मेरे मन के विकार ये मुझे रोक लेते हैं, दर्शन नहीं करने देते। दर्शन परसन मुख मंजन पाना, कटे पाप के वेद पुराना। कहते हैं कि जी दर्शन करने के लिए आए, दर्शन करने में बहुत गुण है, लेकिन जब तुम दर्शन करने के लिए, चाहे आप मंदिर में जाते हो या चाहे गुरु के पास जाते हो या तुम्हारा और कोई आराध्य है उसके दर्शन करने के लिए जाते हो, तो यही पांचों चीज बहुत राक्षस बन के आपका रास्ता रोक लेते हैं। रास्ता रोकने का मतलब कोई रूप धार के नहीं, वो तो पहले से ही हमें उस रास्ते से भटका के अपने रास्ते पे ले जाते हैं। कोई काम में फंस के, कोई क्रोध में फंस के, कोई लोभ में फंस के, कोई लालच में फंस के, कोई अहंकार के बस। ये काम इतना बुरी चीज है कि एक काम का मतलब हमारे जितने भी दुनियादारी के कार्य हैं सभी आगे उसमें। उन कामों के कारण लालची बन जाते हैं, काम के कारण ही क्रोधी बन जाते हैं, काम के कारण ही अहंकारी बन जाते हैं। काम कामना है, काम में कामनाएं हैं, कामना पूरी नहीं होती वो इंसान क्रोधी हो जाएगा। उस कामना को पूरी करने के लिए वो लालच करेगा, लोभी बनेगा, झूठा बनेगा, कपट करेगा, सही काम करने के लिए भूल जाएगा वो। लेकिन उसकी नीयत खोटी और खराब जब हो जाती है, उसे काम में अंधा हो जाता है, तो दूसरी चीज उसको दिखाई नहीं देती और ऐसा विकार में गिरता है कि अपने सर्वनाश कर लेता है। बड़े बड़ों की ऐसी कहानी हैं, बहुत हैं। ऋषि और मुनि भी उस काम से नहीं बच पाए। जब उस काम का बाज रूपी जब झपट्टा इस इंसान रूपी पक्षी को लगता है तो जिंदा नहीं छोड़ता, मार देता है।
बड़े बड़े राजे महाराजाओं को, बड़े बड़े योद्धे बलवानों को, बड़े बड़े बुद्धिमान वैज्ञानिकों को, बड़े बड़े साधकों को किसने गिराया? काम ने गिरा दिया। विश्वामित्र जी का नाम लिया जा सकता है, नारद मुनि जी का नाम लिया जा सकता है, रावण महाबली का नाम लिया जा सकता है, और कितने ऐसे हैं, कितनों के नाम लेंगे कि इतिहास को खोजोगे तो अनगिनत ऐसे हैं जो काम वासना के बस होके उन्होंने अपना सर्वस्व नाश कर लिया। और दूसरा क्रोध है, क्रोध भी इंसान को उसी तरह से बर्बाद करता है। छोटी मोटी बात पे हम बिना समझे, बिना धैर्य रखे संतों के पास जाते हैं। वो क्यों कहते हैं कि भाई शांति रखो, धैर्य रखो, इंतजार करना चाहिए, सहन करना चाहिए। घड़ी आती है, बुरी आती है, भली आती है, लेकिन वो घड़ी चली जाती है, रुकती नहीं है। उस घड़ी में अगर तुम थोड़ा भी धैर्य रखोगे, उस समय पलट जाएगा, जगह बदल जाएगी, हालात बदल जाएंगे और उस बुराई से भी बच जाओगे। लेकिन जब हम धैर्य नहीं रखते, अपना आपा खो देते हैं, संयम नहीं रखते, तो ऐसे हालात पैदा करते हैं जिससे हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। एक समय की बात, क्रोध की बात, अनेकों बार ऐसा देखा है कि जितने भी वंश खत्म हुए, जितने राज खत्म हुए, वो सब के सब क्रोध के बस उनके नाश हुए। अगर क्रोध नहीं करते, वो अगर सोचते, विचार करते कि दुनियादारी में ये चीजें कोई साथ लेके नहीं जाता, यहीं पे रह जानी है, चंद रोज के लिए हम क्यों उनको अपना मान के, दूसरे का मान के, उन पर अपना हक जता के क्या करते हैं? आखिर छोड़ के ही तो जाना पड़ता है, कोई साथ है जाता ही नहीं। वही चार आदमी उसकी एक बना के पिंजरी पे लेटा के ले जाते हैं, शमशान घाट में जगह होती है, ये मिट्टी का पुतला है क्या ये? फरीद साहब ने कहीं देखा, उसने एक इंसान की मृत्यु हो गई, उसको मिट्टी में दबाने के लिए कब्र में ले जा रहे थे, वहां रख दिया। फरीद साहब देख के हैरान हो गए, क्योंकि जैसी जिसकी भावना, विचार और ख्याल होता है ना, वो इंसान उसी चीज के बारे में हमें